वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे स्पार्क बुक में से रेलवे के 1992 से 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है निकोटीन। निकोटीन तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है। दूध का घनत्व किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है। बीसीजी के टीके किस रोग के रक्षा के लिए लगाए जाते हैं? तो ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस रोग से रक्षा के लिए बीसीजी के टीका लगाते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है रसारोहण। रसारोहण पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं उत्तल। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण उत्तल होते हैं। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो किसके मिश्रण से बनता है? तो पेट्रोल तथा इथेनॉल के। गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है। सामान्यतः वायरस किसको छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है? तो मज्जा को। वायरस मज्जा को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है रेबिस से। रेबिस से हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर की दूर तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो यह होगा हाइपरमायोपिया। एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर की दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर हाइपरमायोपिया दृष्टि दोष होगा। सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? तो प्लूटो को। प्लूटो को सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। ट्रैकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो आँख से। ट्रैकोमा आँख अंग से संबंधित बीमारी है। किस फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस मान समान होता है? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस मान समान होता है। विटामिन ई की कमी के कारण होता है जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है। विरंजक का स्वरूप कौन प्रदान करता है? तो क्लोरीन। क्लोरीन विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है। विद्युत ऊर्जा को मापने के यंत्र को कहते हैं किलोवाट घंटा मीटर। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफ़र की क्रिया को कहते हैं कंडक्शन। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कंडक्शन कहते हैं। मानव शरीर में वृक्क किडनी किस प्रणाली का भाग है? तो बस्ती मूत्र संबंधी। मानव शरीर में वृक्क मूत्र संबंधी प्रणाली का भाग है। कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो यह है वरुण। वरुण ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है। मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ए बी तथा ओ पद प्रयोग किए जाते हैं? तो रक्त घटक के संदर्भ में। मानव शरीर के रक्त घटक के संदर्भ में ए बी तथा ओ पद प्रयोग किए जाते हैं। एवोगाद्रो के अचरांक का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 प्रति मोल। एवोगाद्रो के अचरांक का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 प्रति मोल। फेराडे संख्या है 9.65 इंटू 10⁻7 कूलम। 9.65 इंटू 10⁻7 कूलम फेराडे संख्या है। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है पालक। पालक हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है।
वह बल जिसके द्वारा कोई पिंड पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कोई पिंड पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। डेसिबल में ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। रक्ताल्पता खून की कमी एक दशा है जो संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से। रक्ताल्पता खून की कमी एक दशा है जो निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है 0.05 to 1 अश्वशक्ति। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री तापमान सेल्सियस पैमाने पर होगा 37 डिग्री। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री तापमान सेल्सियस पैमाने पर होगा 37 डिग्री। नींबू रस का पीएच मान लगभग होता है 2.4। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो बुध। सौरमंडल में बुध ग्रह अत्यधिक तीव्र है। उत्प्रेरक परिवर्तक का प्रयोग करके आप किस वायुमंडलीय उत्सर्जन को मुख्यतः कम कर सकते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। उत्प्रेरक परिवर्तक का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को मुख्यतः कम कर सकते हैं। हमारे आहार का कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम। हमारे आहार का कैल्शियम भाग हड्डी और दांत की संरचना के लिए आवश्यक है। वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं वो है श्वसन। श्वसन जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधों भोजन बनाने के लिए करते हैं? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6 भाग। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। वह अंग जो कि मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, पित्ताशय। पित्ताशय मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? तो इसे शैवाल कहा जाता है। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को शैवाल कहा जाता है। कौन सा रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो रक्त समूह ओ को। रक्त समूह ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो लैरिमेल। कौन सा विटामिन रक्त को थक के जमने में मदद करता है? तो विटामिन के। विटामिन के रक्त को थक के जमने में मदद करता है। रक्त श्वेताणु का प्रधान कार्य क्या है? तो संक्रमण रोकना। रक्त श्वेताणु का प्रधान कार्य है संक्रमण रोकना। धनुकबाई जो मुंह खोलने की कठिनाई है किस रोग का लक्षण है? तो यह टेटनस। धनुकबाई जो मुंह खोलने की कठिनाई है यह टेटनस रोग का लक्षण है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष विक्षेपण के कारण होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा अंतरण की प्रक्रिया विकिरण। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा अंतरण की प्रक्रिया है विकिरण। ध्वनि किसमें सबसे तेज यात्रा करती है? तो इस्पात में। इस्पात में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के किस कारण उत्पन्न होती है? तो यह परावर्तन तरंगों के कारण। प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। जल के बीकर में बर्फ पिघलता है तो बीकर में जल का स्तर वही रहेगा। जल के बीकर में बर्फ पिघलता है तो बीकर में जल का स्तर वही रहेगा। रिएक्टर स्केल किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो भूकंप की तीव्रता को। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। स्तनधारियों में भ्रूण विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में। स्तनधारियों में गर्भाशय में भ्रूण विकास होता है। लिपिड एक वसीय अम्ल है। व्यापारिक संगठनों में अत्यधिक प्रचलित आंकड़ा संचय क्या है? तो नेटवर्क आंकड़ा संचय। व्यापारिक संगठनों में अत्यधिक प्रचलित आंकड़ा संचय है नेटवर्क आंकड़ा संचय।
वायु का प्रमुख संघटक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायु का प्रमुख संघटक है। तत्व का गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो परमाणु क्रमांक पर। तत्व का गुणधर्म परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। निकट दृष्टि दोष किसे सही की जा सकती है? तो ये अवतल लेंस है। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से सही की जा सकती है। कौन सा लाल रक्त कोशिका के विरेचन के लिए आवश्यक है? तो फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल लाल रक्त कोशिका के विरेचन के लिए आवश्यक है। धातुएं अच्छी चालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय किस पर आधारित है? तो पदानुक्रम पर। सौर ऊर्जा प्रधानतः किसके कारण होती है? तो भारी तत्वों के संश्लेषण के दौरान प्रोटॉन के संगलन के कारण सौर ऊर्जा प्रदान होती है। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से होकर अपनी दिशा के लंब में चलता है तब कण की गति अपरिवर्तित रहती है। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से होकर अपनी दिशा के लंब में चलता है तब कण की गति अपरिवर्तित रहती है। आंकड़ा संचिका जो विस्तृत पर्ण का उपयोग करके निर्मित है कहलाती है कार्यशीट। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन से लोकप्रिय विस्तृत पूर्ण क्रमादेश है डीबेस। फिलामेंट बल्ब में मैग्नीशियम वाष्प कौन सा रंग देती है? तो नीला। फिलामेंट बल्ब में मैग्नीशियम वाष्प नीला रंग देती है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। मानस वन्यजीव उद्यान कहाँ है? तो असम में। कौन सा सबसे चमकीला ग्रह है? शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। किस ग्रह का कक्ष पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है? तो शुक्र। शुक्र ग्रह का कक्ष पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है। ध्वनि की गति अधिकतम होती है इस्पात में। इस्पात में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। हाइग्रोमीटर क्या नापता है? तो अपेक्षित आर्द्रता। हाइग्रोमीटर अपेक्षित आर्द्रता नापता है। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो यह थीन। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है और चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक थीन होता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है। तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो केशिका क्रिया के कारण। तेल दीप में बत्ती का तेल केशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? इसका कारण परावर्तन है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरणें। गामा किरणें मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो कैलोरीज के द्वारा। खाद्य ऊर्जा कैलोरीज के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जल का किस तापक्रम पर सबसे कम आयतन होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो अक्रिय गैस। विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस प्रयुक्त होती है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनोक्यूलर दूरबीन का। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का क्या उपयोग है? वायुमंडलीय दाब का मापन। बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब का मापन का उपयोग है। भूकंपन किस उपकरण से नापते हैं? तो सिस्मोग्राफ। भूकंपन सिस्मोग्राफ उपकरण से नापते हैं। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वह तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है। दातव हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट दातव हड्डियों में उपस्थित रहता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो लगभग 17 मीटर। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो लगभग 17 मीटर। कीट किससे संबंधित है? तो ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित हो? एड्स के लिए। एलिसा परीक्षण एड्स के लिए निर्देशित है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है? तो 37 डिग्री सेल्सियस।
मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस है। संतुलित भोजन में होता है सूक्ष्म व व्यापक पोषण। संतुलित भोजन में सूक्ष्म व व्यापक पोषण होता है। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था मेंडल ने। मेंडल ने गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है। कुकिंग गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्रोपेन तथा ब्यूटेन। कुकिंग गैस का मुख्य घटक प्रोपेन तथा ब्यूटेन है। ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है पराबैंगनी किरण से। ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है पराबैंगनी किरण से। भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ 1928 में। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन। आयरन हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है। एक पानी से भरी ग्लास के नीचे से जब कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती, तो घर्षण के कारण। घर्षण के कारण एक पानी से भरी ग्लास के नीचे से जब कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होता है। त्वचा संक्रमित रोग है रिंगवर्म। रिंगवर्म त्वचा संक्रमित रोग है। किस वस्तु का अंतर्राष्ट्रीय मापदंड 4H निर्धारित किया गया है? तो पेंसिल का। मानव शरीर में भोजन के पाचन के लिए लाइपेज का स्त्राव कहाँ से होता है? तो आमाशय से। आमाशय से मानव शरीर में भोजन के पाचन के लिए लाइपेज का स्त्राव होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है MgOH। विद्युत मरकरी में रहता है नियॉन और पारा। नियॉन और पारा विद्युत मरकरी में रहता है। हाइड्रोफाइट को कहते हैं बिना मिट्टी का पौधा। हाइड्रोफाइट को बिना मिट्टी का पौधा कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।